पंजाब के हकों के साथ नहीं समझौता होगा। तो हम ऐसी पार्टी हैं जो पंजाब के हकों के साथ ना कभी समझौता किया है और ना ही आगे कभी करेंगे। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਵੱਲੋਂ ਬੀਜੇਪੀ ਅਤੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਸਮਝੌਤੇ ਤੇ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਉੱਪਰ ਬੀਬਾ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਮੋਹਰ ਲਗਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਦਿੱਲੀ 'ਚ ਬੈਠੇ ਬੀਜੇਪੀ ਲੀਡਰਾਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤਾਂ ਦਾ ਕੀ ਪਤਾ। ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ ਲੀਡਰ ਉਹ ਅਸਲ ਹਾਲਾਤ ਤੋਂ ਜਾਣੂ ਹਨ। ਸੁਣਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਕੁਝ ਕਿਹਾ ਬੀਬਾ हरसिमरत कौर बादल। बीजेपी की तो कभी नहीं बन पाएगी, बिल्कुल सही कह रहे हैं। और चाहे वो इनके साबका प्रधान जाखड़ साहब हों या ये साबका मुख्यमंत्री अमरिंदर सिंह हो, ये सब ग्राउंड रियलिटीज़ जानते हैं। लेकिन यहाँ दिल्ली में बैठे बीजेपी को जो एडवाइस करने वाले जो अकाली दल से या दूसरे पंजाब के लोग जो आज अपनी निजी स्वार्थ के लिए इनके कंधों पे बैठे हुए हैं, उनकी दुकानें बंद हो जाएंगी। जो अकाली दल के साथ कोई गठजोड़ होता है तो वो इनके कान में कुछ और फूंक भरते हैं और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ का पता नहीं है। तो इनकी बात तो बिल्कुल सही है, 2032 में भी बिल्कुल बनने की कोई चांस नहीं है। हाँ, गठजोड़ से बन सकती है ज़रूर, लेकिन गठजोड़ भी तभी होगा जब पंजाब के इश्यूज़ को एड्रेस किया जाएगा। क्योंकि अकाली दल सत्ता के लिए नहीं बनी, ये 105 साल पहले ये पार्टी बनी थी पंजाब और पंजाबियों के हकों की हितों की राखी के लिए। मैंने जे अपना मंत्रिमंडल मैंने छोड़ा, 4 साल मेरे पड़े थे लोग सरपंची सोचने के, पर मैंने अपने किसानों के प्रति फ़र्ज समझा। जब अंदर बैठ के समझाने की कोशिश करी कि आप ऐसा बिल ना लेके आएँ जो किसानों को मंजूर नहीं, उनसे बात करिए। तो जब इन्होंने नहीं किया और ज़ोर ज़बर से इधर पास करने का फैसला किया, मैंने इस्तीफ़ा दे के अपने किसानों के साथ में खड़ी हो गई। तो अब बादल साहब ने 18 साल जेल कटी, इंदिरा गांधी का टाकरा किया उन्होंने कि पंजाब के हकों के साथ नहीं समझौता होगा। तो हम ऐसी पार्टी हैं जो पंजाब के हकों के साथ ना कभी समझौता किया है और ना ही आगे कभी करेंगे, चाहे हमारी सत्ता आए चाहे ना आए। लेकिन ये पार्टी पंजाब के हितों के लिए लड़ती रहेगी, इसीलिए क्षेत्रीय पार्टी का होना बहुत ज़रूरी है और लोग इस बात को समझ रहे हैं। कौन से ऐसे इशू हैं जो अकाली दल चाहता है कि केंद्र उनको हल करे? देखिए, सबसे पहले तो मैं कहूँगी कि हमारे धार्मिक स्थानों के ऊपर जैसे कब्जा हो रहा है, हमारी एसजीपीसी को कमज़ोर करने के लिए कांग्रेस पार्टी ने हरियाणा जो एसजीपीसी के अंडर आते थे, इन्होंने हरियाणा की एसजीपीसी अलग करने का कांग्रेस ने फैसला किया और जब तक हमारा गठजोड़ था हमने उसका कुछ होने नहीं दिया। जिस टाइम मैंने छोड़ा, साथ की साथ इन्होंने हरियाणा की अलग इलेक्शन करा के हमारा धार्मिक स्थान उधर हरियाणा एसजीपीसी अलग कर दी। हमारे नंदेड़ साहब का एक तख्त है, उस पर अपने नॉमिनेटेड बंदे बिठा दिए। पटना साहब में ऐसे कर दिया और अकाल तख्त साहब में भी कोशिश करी, जो हमने होने नहीं दिया पंजाब के लोगों ने। इसी तरह हमारे पानियों के ऊपर, जहाँ रिपेरियन प्रिंसिपल पूरी दुनिया में सिर्फ एक ही एग्जाम्पल होगा कि जिसमें से पानी जाता है उस राज्य का पहला हक होता है। पंजाब के पानियों का पहला हक पंजाब का होने के बजाय पहले तो इंदिरा गांधी ने दूसरे राज्यों को दे दिया और इन लोगों ने आके हमारा जो मेंबर था वो मेंबर बीबीएमबी के बोर्ड में से हटा के अपना मेंबर बैठा दिया और अब कह रहे हैं राजस्थान और हरियाणा का मेंबर भी बैठाएंगे। मतलब पंजाब को तो माइनॉरिटी करके हमारा पानी मेजॉरिटी के वो स्टेटों पे चले जाएगा और जिस करके पंजाब की किसानी सारी खत्म हो जाए। किसानी खत्म हो गया तो पंजाब खत्म हो गया, क्योंकि किसान के पैसे से ही तो दुकानदारी, इंडस्ट्री सब कुछ चलता है। सो चाहे हमारे किसानी होए, चाहे हमारी राजधानी के ऊपर हमारा हक होए या हमारे यूनिवर्सिटीज़ और सबसे ज़रूरी कि जो सिखों के साथ एक कानून होता है और कानून की आंखें बंद इस करके लिए होती हैं क्योंकि कानून सबके लिए बराबर होता है। हमारी बंदी सिखों की रिहाई, जो लोगों ने जब इंदिरा गांधी ने अकाल तख्त साहब के ऊपर हमला किया था तो कई सारे ऐसे सिख थे जिन्होंने फ़ौज छोड़ दी, जिन्होंने उस अकाल तख्त साहब के और गुरु ग्रंथ साहब को जो गोलियों के साथ छली करता, वहाँ पे श्रद्धालु जो गए थे उनको खूनो खून करके पूरा सरोवर साहब लाल रंग का, उसके बाद इधर कत्लेआम होके कितने सिख मरे आप सब जानते हैं। ये सारे सिखों के खिलाफ इंदिरा गांधी और गांधी परिवार के कांग्रेस की तरफ से किया हुआ है। कई लोग भावनाओं में बह के उन्होंने कुछ कदम उठाए, उस कदम उठाने के कारण उनको सज़ा हुई और वो पिछले 30-35 साल से जेल में बंद हैं। जितनी उनकी सज़ा थी उसी दुगनी सज़ा वो काट चुके हैं। और हाँ, अकाली दल मांग करता रहा है कि जे बिल्किस बानो के कातिल छोड़े जा सकते हैं, जे राजीव गांधी के कातिल छोड़े जा सकते हैं, तो ये लोगों ने जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली है, ये क्यों सिखों के लिए एक अलग कानून है क्या? और आपने गुरु नानक देव जी के 550 साल के गुरपुरब में आपने नोटिफिकेशन निकाली थी कि जितने बंदी सिख हैं जिन्होंने सज़ा पूरी कर ली उनको रिहा किया जाएगा। भाई राजूआना जी के उनकी जो फांसी की सज़ा को उम्र कैद में किया जाएगा। ये आपने नोटिफिकेशन निकाल के 2019 में आज 25 तक आपने पूरी क्यों नहीं की?
और हम चाहते हैं कि आप करिए, क्योंकि जो ऐसे आप दूसरों के लिए कर रहे हो आप हमारे लिए भी करिए। अब कानून बदल के गृह मंत्री जी कहते हैं कि वो माफ़ी मांगी, तो ये सही बात नहीं है। हमें भी हमारा हक चाहिए है, और कानून कहता है कि जिसने एक बारी सज़ा पूरी कर ली, एक ही गुनाह के लिए आपको 3 बारी 2 बारी सज़ा नहीं मिल सकती है। तो हमें अपना बंदी सिख को भी छुड़ाए। तो कई ऐसे मुद्दे हैं, इन मुद्दों के ऊपर जब भाजपा कोई गौर करेगी, कमिटमेंट देगी। किसानों ने एमएसपी की मांग करी थी, आपने किसानी आंदोलन उठाया कि एमएसपी दी जाएगी। अब एमएसपी तो क्या दे रहे हैं आप, बिजली बिल और सीड बिल लेके आ रहे हैं, जिससे और पंजाब के किसान का नुकसान होगा, देश भर के किसान का नुकसान होगा। तो ये जब ये मुद्दों को वो हल करना चाहेंगे तब कोई गठजोड़ की बात होगी। कि अकेले सत्ता में आने के लिए ये अकाली दल का निशाना नहीं है, ये निशाना उनको मुबारक है जिनका ये निशाना है।